हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और देखिए जो चैप्टर है ना वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारा कवर हो जाएगा। तो बुक में जो है एनसीईआरटी में वो पहला क्वेश्चन है कि वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो इसमें हम रिसोर्स क्या होता है वो भी देख लेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज़ द रिसोर्स ये बताते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन की नीड्स को, ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसको हम एक रिसोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि वाटर, सॉइल, एयर, ये सारे के सारे ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इन्हें रिसोर्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल जो हमें नेचर में मिलता है जैसे वाटर, एयर, और ह्यूमन मेड हम लोगों ने कंप्यूटर्स बना दिए, अलमीरा बना दी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। अब क्या है क्वेश्चन का पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का। रिसोर्स जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं अलग अलग तरह के रिसोर्सेज, मगर अनइक्वली है। कहीं पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कॉपर मिलता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है, कहीं पर कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कि टेरेन, मतलब ज़मीन कैसी है, माउंटेन्स है वहाँ पर, प्लेट्यूज है कि प्लेन्स हैं, क्या है ज़मीन किस टाइप की है, वो होती है टेरेन, तो इस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड, जैसे टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड आर द फैक्टर्स दैट डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो ये टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जैसे कि प्लेन में कम हाइट होती है, प्लेट्यूज पे बढ़ जाती है, और माउंटेन्स पे हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों पे ये सारे जो फैक्टर्स है, टेरेन, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब की वजह से क्या है, जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स अर्थ पर बहुत अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, मतलब रिसोर्स को हमें बचा के रखना चाहिए, इसका क्या मतलब है। तो देखिए यूजिंग resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। मतलब रिसोर्स को हम लोग अच्छे से यूज़ करें, केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से यूज़ करें, उन्हें वेस्ट ना करें, और रिसोर्सेज को हम टाइम दें कि वो रीन्यू हो जाए, दोबारा से वो बन जाए। जैसे कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा कोल, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको दोबारा बनने का टाइम मिल सके। इसी को ही हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ को बचा करके चलना अच्छे से, वो कंजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है, हम ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर है people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, technology to do so. That is why human beings are a special resource. Education and health help in making people a valuable resource. अब देखिए लोग जो हैं वो नेचर का यूज़ बहुत अच्छे से करना सीखते हैं, मतलब सीख चुके हैं और जानते हैं। और नेचर में जो भी चीज़ है वो रिसोर्स कैसे बनती है, जब ह्यूमन बींग्स उसको इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तभी कोई चीज़ रिसोर्स बन पाती है। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने ज्ञान से, अपनी स्किल्स, जो चीज़ें हमें आती हैं, हमने सीखी हैं, उनको अप्लाई करके, और टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप करते जा रहे हैं, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब हम जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं तभी वो चीज़, वो रिसोर्स हमारे लिए वैल्यूएबल बन पाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स ही ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए जो है एजुकेशन है, हेल्थ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। और कौन यूज़ करता है, ह्यूमन, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और उसके प्रिंसिपल क्या हैं। तो इसका आंसर है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग अपने रिसोर्सेज को, जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो हम
आज तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, वो हमारी आगे वाली पीढ़ियाँ भी इस्तेमाल कर सकें। मतलब उनको बैलेंस्ड वे में सही तरीके से हम इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर में भी हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। इसलिए हम उसी चीज़ को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो प्रगति सस्टेन कर सके, जो प्रगति आज हम कर रहे हैं वो फ्यूचर में भी कर सके, वही होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो जानवर हो, सबकी हम रेस्पेक्ट करें। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, अच्छे से हम लोग जीना सीखें, चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, क्वालिटी बढ़ाएं हमारी लाइफ की, हमारे पास कंफर्ट्स भी हो और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुँचे। थर्ड पॉइंट है कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, कहीं यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये होता है डाइवर्स होना, अलग अलग होना। अर्थ पे डाइवर्सिटी का मेंटेन करना और अर्थ की जो लाइवलीनेस है, मतलब वहाँ पे पोल्यूशन फ्री रहना, अर्थ को सुंदर बनाए रखना। और मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को बेवजह बर्बाद ना करना, ये होता है मिनिमाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मिनिमाइजेशन ऑफ डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, मिनिमाइज कम कर देना, डिप्लीशन का कम करना। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए कि हम उनको बर्बाद ना करें, तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हमारा क्वेश्चन है पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? तो देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity may not be known and these not being used at present. These resources could be used in future. अब देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी हमें आज के समय क्वांटिटी पूरी तरीके से पता नहीं है, मगर ये जो हैं प्रेजेंट हैं और फ्यूचर में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तो यूज़ नहीं हो रहे हैं, मगर इनके पास पोटेंशियल है, इनके पास ऐसी ताकत है कि जब हमें इनके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा तो हम इनको फ्यूचर में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये है पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है जैसे कि यूरेनियम या फिर जो हाई स्पीड विंड्स होती है, विंड एनर्जी, अब तो हम इस्तेमाल कर पाते हैं। अब एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose quantity is known. Actual resources वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें अब पता है। These resources are being used in the present. जिनकी क्वांटिटी पता है और हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे डिपॉजिट्स है कोल के, हम कोयला इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा उबिक्विटियस रिसोर्स और लोकलाइज्ड रिसोर्स। देखिए, उबिक्विटियस रिसोर्स क्या होते हैं? तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ आर उबिक्विटियस। तो ये ऐसा जो रिसोर्स जो हर जगह प्रेजेंट हो, जैसे कि कुछ रिसोर्स होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अर्थ पर अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, और कुछ रिसोर्स होते हैं जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हवा पूरी दुनिया में प्रेजेंट है, तो इसलिए वो उबिक्विटियस है। और ऐसा रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, लोकल होते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर, आयरन ओर। कॉपर और आयरन ओर, देखिए रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, जैसे कॉपर, आयरन ओर, ये जो है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है, हर जगह नहीं पाए जाते। बायोटिक और एबायोटिक होता है। देखिए, बायोटिक जिसमें जान होती है, जो लिविंग होता है। एबायोटिक जिसमें जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग होता है। तो देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, एग्जाम्पल हो गया सॉइल और रॉक्स। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और replenished quickly. Some of them are unlimited and are not affected by human activities. अब देखिए, रिन्यूएबल जो दोबारा से रीन्यू हो जाता है, जो दोबारा से नया हो जाता है, ऐसा रिसोर्स होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रेप्लिकेट कर लेते हैं क्विकली, एकदम से नए हो जाते हैं, और कुछ इनमें से अनलिमिटेड होते हैं, कभी भी ख़त्म ना होने वाले, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से उन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, जैसे कि सन और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब नए नहीं बनते और उनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 of years टू बी रिन्यूड। तो जो मतलब
अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट में है, ख़त्म हो सकते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब हो जाता है ख़त्म हो जाना। स्टॉक मतलब इकट्ठा जो चीज़ होती है, तो उनका जो इकट्ठा अभी वो है, बहुत सारा है, मगर वो ख़त्म हो सकता है और उसको नया बनने में भी 1000 मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। इसके एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और देखिए नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज भी देख लेते हैं एक बार हम। तो सॉरी नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि हवा, पानी, एयर, वाटर। मैन मेड रिसोर्सेज जो हम लोगों ने बनाए हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, जैसे कि ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ये सब। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स इसके हो गए। अब हम जो टिक द करेक्ट वाला है वो देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, इनमें से कौन सा किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है? तो इसका आंसर है क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब किसी चीज़ की कोई यूज़ ही नहीं है, चाहे वो कितनी ही क्वांटिटी में हो, कितना ज़्यादा हो, वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। जब तक उसका हम यूज़ नहीं कर सकते तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाता। यूटिलिटी, यूज़, वैल्यू, उसकी कीमत होनी चाहिए हमारे लिए, तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। और कब नहीं कहलाएगा, चाहे कितनी क्वांटिटी में हो, हमें कूड़ा हमारे काम का नहीं है तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ये ह्यूमन मेड है, हमने खुद बनाया है। स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये तो नेचुरल है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड का, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। फिर कंप्लीट द सेंटेंस, हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। बायोटिक रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो जिनमें जान होती है ना, जिसकी प्लांट्स, एनिमल्स, ये बायोटिक रिसोर्स होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा, इसकी पूरा चैप्टर ही कवर हो गया है। देखिए इसमें चैप्टर हो गया और वैसे इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। और अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, मैं इसके साथ ही इसका लिंक डाल दूँगी, जो आपको अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। ज्योग्राफी तो हमारी पूरी कह लीजिए आप 1st से 10th क्लास तक की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट है, पूरा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का। सो थैंक यू।